अजब गजब की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज हमने गंदम की कटाई शुरू कर दी है। तो ये हमारी मशीन चल रही है। तो ये मेरे चाचा जी हैं सुनीता, ये उनकी कटाई हो रही है अभी। इसके बाद हमारी हो जाएगी, तो थोड़ी सी रह गई है ये। तो क्योंकि आग वगैरह बहुत ज़्यादा लग रही है हर एरिए में, तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये काम निपट जाए। तो ऊपर से बारिश का मौसम भी हो रहा है, गर्मी भी है, और बारिश भी कब आ जाए। कुछ दिन पहले तो हो चुकी थी। तो दोस्तों, मेरा चैनल कुडल जेसीपी के नाम से है। तो मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। ये हमारे बिट्टू चाचा जी आ रहे हैं। तो हमने यही सोचा कि जल्दी से जल्दी फसल की कटाई हो जाए, और कटाई होने के बाद फसल घर पे पहुंच जाए, तो हमारा जो 6 महीनों की मेहनत है वो हमारे घर आ जाए। क्योंकि मेहनत करने के बाद अगर हमारा नुकसान हो जाता है तो बहुत दुख होता है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी बिश्नाह की। मैं उधर गया हुआ था, तो वहाँ पे गंदम में आग लगी थी, और कम से कम 10 कनाल जगह वो जल के राख हो गई थी। तो अभी ये मेरी कटाई होनी है कुछ टाइम के बाद। तो जैसे ही ये होगी फिर भी मैं वीडियो डालूँगा आपकी। चाचा जी की हो गई है ख़त्म। तो अभी ऊपर का एरिया थोड़ा सा रह गया है इसकी ख़त्म होने में। तो इसके बाद निकालेंगे दाने और डालेंगे बोरियों में। मेरे बिट्टू चाचा खड़े हैं, इनकी थोड़ी सी जो रह गई है, एक ही कनाल बची है इनकी। छोटे छोटे एरिए में इसको मोड़ना ना जोखिम भरा हो जाता है, क्योंकि मशीन बड़ी है, और छोटे छोटे खेतों में इसको मोड़ के काटना काफ़ी जोखिम भरा हो जाता है। कर सकते हो तुम चला सकते आहो, 6 महीने की जो फसल है हमारी गंदम की, वो आज हमारे घर पहुंचने जा रही है, और दिल हमारा बहुत खुश है। क्योंकि मेहनत करने के बाद जो फार्मर होता है, ज़िम्मेदार होता है, उसकी फसल उसके घर पे पहुंच जाए, तो इससे खुशी की बड़ी कोई बात नहीं होती। सारे के सारे कनक के दाने हमारी ट्रॉली में जा रहे हैं। डस्ट बहुत उठ रही है, क्योंकि ये काम बहुत डस्ट वाला होता है। चलो क्या करना है, मेहनत जिम्मेदार का काम है मिट्टी में। ये हमारे मोनू भाई का ट्रैक्टर है, तो ट्राली घूमने जा रही है। बस ये थोड़ी रहती है। का एक थोड़ी सी डाउन है, तो उस्ताद जी उतारने में थोड़ा डर रहे हैं। काफ़ी एक्सपर्ट है ये ड्राइवर, काफ़ी हाइट से इसने नीचे उतार दी है ये गाड़ी। तो एक कनाल का खेत है, इसको ये मेरे को लग रहा है कि 5 ही मिनट लगाएगा ये। 5 मिनट में ये फिनिश कर देगा। टोटल 5 ही मिनट लगाए हैं इसने। तो ये पूरा जो ये 1.5 कनाल का खेत था, चाहे इसको घुमाना पड़ा है बार बार, फिर भी इसने 5 ही मिनट में ये फिनिश कर दिया है। देखो कैसे पिछली साइड से भूसा बाहर फेंकती रहती है, और आगे से ये कनक को काट के निकलती रहती है। 5 मिनट लगाए इसने काटने में, और इतना ये कनक बाहर निकाल दिया एक से।
मेरा खेत काटा जा रहा है। तो यहाँ पे टहनी है बहुत है। दूर से देखने से ऐसा लगता है कि बहुत डेंजरस है इसको चलाना, मगर इजी है, इतना डेंजरस नहीं है। और काफ़ी हाइट में बैठ के चलाना पड़ता है इसको। ये थोड़ा छोटा है, छोटा नहीं है तो 2 कनाल 1.5 कनाल का है, मगर पेड़ पौधे हैं उसकी वजह से इसको चलाने में परेशानी होती है। गुरदासपुर से आई हुई है और इनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है और बहुत साफ सुथरे तरीके से इसको काट रहे हैं। ये उस्ताद जी जो चला रहे हैं। मैं बैठा हूँ मशीन के ऊपर, फर्स्ट टाइम में बैठा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ भी एक प्रोफेशनल ड्राइवर हूँ, मैं जेसीबी चलाता हूँ। तो ये मेरे भाई अब वेन चलाते हैं। मुझे भी ड्राइविंग 10-15 फुट हाइट में बैठ के करनी पड़ती है, कोई इनको भी हाइट में बैठ के करनी पड़ती है। खत्म। अब हमारे कनक के दाने जाएंगे ट्रॉली में, सफाई करेंगे इसको चेक कर। और हमारी कनक निकल गई है, अभी मेरी कनक के दाने जाएंगे मंडी में। हमारा मिशन हो गया कामयाब। तो हमारे दाने आ गए फाइनली ट्रॉली में और मैं अभी पानी दे के। तो फाइनली हमारा ये आज का काम जो हमने कनक निकलवानी थी, निकलवा के हम हो गए फ्री। तो हम अभी लेके जा रहे हैं घर में। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा? फ्री होने के बाद अब जा रहा हूँ घर पे। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा? लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके बताना। ये एरिया सारा का सारा हमने काट के फिनिश कर दिया है और पूरा एरिया काट के हमने ट्रॉली में डाल दिया है। नमस्कार। तो फाइनली हमारी जो गंदम है वो घर पे पहुंच चुकी है। तो आज का ये मिशन हमारा हो गया कामयाब, क्योंकि फार्मरी का काम इतना आसान नहीं है। ज़िम्मेदारी करना इतना आसान नहीं है। ज़िम्मेदारी 6 महीने हम मेहनत करते रहते हैं और फिर जाके एक दिन हमारे घर पे ये फसल पहुंचती है। तो ये ब्लॉग मेरा आपको कैसा लगा? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। और कौन कौन ज़िम्मेदारी करता है वो कमेंट में ज़रूर बताना। और किसके घर में एक फसल काट के घर पहुंच चुकी है, किन की पेंडिंग में रह चुकी है, वो भी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।